નાની જવાબદારીઓ લેતા આવડે છે અને એટલા માટે તમને હું ગેરંટી આપું, ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आई थी स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग था आज। तो यहाँ पे मेरी मिली खास दो फ्रेंड जो कि हम क्लासमेट रह चुके हैं और इनके भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा बातें किया और स्कूल छूटने का टाइम हो चुका है। तो बच्चे भी नीचे उतर जाएंगे ना, तो निकल जाएंगे घर के लिए। और चाबी तो मेरे पास थी, इसलिए मैं फटाफट से उतर रही हूँ ऊपर से। और हालांकि जब तक मैं ऊपर से उतरी हॉल में से, मीटिंग हॉल में से, तब तक मेरे बच्चे दूसरे रास्ते से घर को निकल चुके थे। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस तरफ से आ रही हूँ। मेरे बच्चे तो मुझे मिले ही नहीं, तो मैंने सोचा इन लोग के साथ ही निकलती हूँ। और घर की चाबी मेरे पास ही थी, तो बच्चे घर पे पहुँच गए थे और थोड़ा देर उनको वेट करना पड़ा था। तो चलिए चलती हूँ घर पे और आगे का कहानी बताती हूँ। तो गाइस मैं स्कूल जाके आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना ज़्यादा धूप लग रहा था। आज 2 दिन पहले तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि पूरा तबाही मच गई थी यहाँ गुजरात सूरत में। आप लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही होगा। पर आज इतना हालत ख़राब है, इतना कड़क वाला धूप लग रहा है आने में कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे टाइम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं घड़ी में 12:30। और अभी खाना वाना तो बना नहीं, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से स्कूल में गई हूँ। क्योंकि बाबू का पेरेंट्स मीटिंग का टाइम जो है, बाबू के क्लास वालों का सुबह 8 से 10 था। उसके बाद 10 से 12 बड़े बच्चों का था, यानी मेरी इन दोनों लड़कियों का। तो मैं वहीं से लेके आई हूँ वड़ा पाव। तो तब तक का हम लोग वड़ा पाव खाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आराम थोड़ा करके और हम लोग मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए मैं वड़ा पाव खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ। मैंने नाश्ता बनाया, झाड़ू लगाया और नहाना धोना पूजा पाठ करके मैं स्कूल के लिए भागी थी। तो आज का रूटीन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त वाला हो गया है। खैर कोई नहीं, पूरे दिन में हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए पहले मैं अपना वड़ा पाव कंप्लीट करती हूँ। बाबू आ जाओ खाने, आजा बेटा। और पहले तो मैं चेंज करूँगी अपना कपड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो गैस यहाँ पे मैंने खाना वाना बना लिया था और मैं बर्तन धो रही हूँ। और खाने में बनाया था सिंपल सी आलू की भुजिया और पराठा बनाया था। दाल चावल आज मैंने नहीं बनाया था। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। और गैस मैं स्कूल से जब आ रही थी ना, तो फटाफट से इसलिए भी निकली थी, बच्चों का वेट नहीं किया था कि उनको खोज लूँ फिर लेके चलूँ घर पे साथ में। क्योंकि 12 बजे के करीब में मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है। बट मैं घर पे आई तो मेरी हाउस हेल्पर का फ़ोन आता है कि वो आज नहीं आने वाली है, उसका तबीयत ख़राब है। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि महीने में 4-5 दिन तो हाउस हेल्पर छुट्टी लेती हैं और पैसा काटने का बोलो तो उनको बुरा लगता है? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि पैसा काटा जाए, बट उनको समझना चाहिए कि जो इंसान किसी अपने मजबूरी में ही हाउस हेल्पर रखा है, तो उनको अपना जो सर्विस सही से तो देना चाहिए। तो उनका महीने में 5 दिन छुट्टी रहेगा, पूरे महीने का पैसा लेंगी तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लगता है कि मैं मेड को हटवा ही दूँ, खुद ही करूँ। तो वही हो जाता है कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ना, जैसे कुछ तबीयत वबीयत ख़राब हो जाए, चाहे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाए, तो लगता है कि कोई मुझे किसी एक काम में हेल्प करा देना तो अच्छा हो जाए मेरे लिए। तो इसीलिए फिर ना भी नहीं हो पाता है और हाँ भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से असमंजस में फंसते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हैं और शाम को मम्मी के वहाँ निकल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। तो मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, ये अपने नाना के घर जा रहे हैं। तो हम लोग ऑटो का इंतजार कर नहीं रहे हैं, चलते चल रहे हैं। जब आएगी तो हम लोग बैठ जाएंगे। तो अभी हमको चल के जाना पड़ रहा है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। बट अभी जो है ना, ऑटो जैसे आएगी हम लोग रोक लेंगे, अभी तक आई नहीं। तो गाइज है आज फ्राइडे वाली शाम। तो आज हम लोग मम्मी के वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन में छुट्टी जैसा ही है, कुछ सैटरडे और संडे को। तो हमने सोचा मम्मी के यहाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ऐसे तो मैं आई थी मम्मी के वहाँ 9 बजे तक का रुकने के लिए। उसके बाद तो मम्मी माँ बेटी है ना हम लोग। कूली कहेली सर लगतो बोलिए तंगे रे फूल लगा कैसा रहा? बेइज्जती था या तारीफ था? मैं खुश हूँ, मैं अपने गाल से मम्मी जैसी लग रही। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मम्मी के यहाँ। और मेरी मम्मी के साथ मेरी बहुत सारी बातें हो रही है तब से। और मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। बातों में इतनी मगन हो गए हम लोग। और बच्चे नीचे खेल रहे हैं और मैंने चाय वाय पिया, मेरी बहन ने चाय बना के दिया। और छोटी बहन वो देखिए बाथरूम में खड़ी है। गाइस किचन का आना था तो बाथरूम बोल दिया मैंने, तो चौंक गई है कि बाथरूम में नहीं, हो किचन में खड़ी हो, काम कर रही है। हमारे खाने पीने के व्यवस्था में जुड़ गई है। मतलब मैं आई हूँ तो ये लोग का काम जो है ना
थोड़ा बढ़ चुका है, तो लग गए हैं खाना पीना में। अब मेरी खातिरदारी काम लेके चलेगी और मेरी सब्जी बहन बनाकर, खातिरदारी रोटी करेगी बना और दी, मेरे रोटी लिए सब्जी खाना बन गई, बनाएगी। काम हो गई, काम खत्म। अब मुझे बोल रही है कि दीदी आप बैठो आराम करो, रोज तो अपने घर पे खाना बनाती ही हो, तो यहाँ पे आई हो तो आप आराम करो, हम बना के आपको खिलाएंगे। तो ये है ना ये मजा है, ये सुख है मायके का। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है दाल फ्राई, और ये दाल फ्राई बना रही है मेरी बहन, ये मेरी सुनीता बहन। देखिए बहुत बड़ा वाला स्माइल दे रही है, बोल रही है मेरा मुंह बहुत गंदा दिख रहा है पसीने वाला। भाई बेसिक सी बात है कि जब हम खाना बनाएंगे किचन में रहेंगे तो ठंडी तो लगेगी नहीं, गर्मी तो लगेगा ही। तो इसमें क्या शर्माना, सबका वही हाल होता है किचन में, बहुत मजा आता है। तो यहाँ शाम को खाने में बना था दाल फ्राई और रोटी, तो सादा वाला दाल निकाल लिया है मैंने और रोटी लेके बैठ गई हूँ बाबू को खिलाने। तो ये बाबू है मेरी कविता सिस्टर का बेटा, तो इसको मैं खाना खिला रही हूँ। ये टीवी देख के ही खाना पसंद करता है, तो टीवी चालू है, कार्टून चल रहा है, इसको मैं खाना खिला रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और मेरी कविता सिस्टर किसी दूसरे काम में लगी है। तो यहाँ पे इसको खाना वाना खिला के फिर हम लोग बैठेंगे खाना खाने। अभी पापा भी मेरे नहीं आए थे, और पापा का थोड़ा सा आज लेट हो रहा था, और हमने बोला था पापा से कि मंचूरियन लाना, और हमने बोला नहीं था, मैंने बोला था कि कविता तुम फ़ोन कर दो, और कविता बोल रही ने बोला बबीता को कि बबीता तुम फ़ोन कर दो पापा को कि मंचूरियन लेते आएंगे। बट यहाँ पे ऐसा हुआ था कि कोई फ़ोन ही नहीं किया था और हम भूल गए थे, तो पापा अपने आप से ही हम सब के लिए आइसक्रीम लाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अपना आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा रुक, मेरे में से खा लेगा, तो ये एक मेरा एक और ले, मेरे को नहीं देगी। ए देखा, जो सबसे घर के मेन प्रमुख है उनको भूल ही गए। तो मेरी बहनों ने बोला कि दीदी ये कल जो है छुट्टी है बच्चों का, तो आप रात को रुक जाओ, तो मैं रात को रुक गई थी, और कपड़े लते तो हम लोग लाए नहीं थे कि हम 8-9 बजे तक रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, घर पे आ जाएंगे। बट उन्होंने जिद किया कि रुक जाओ, तो हम लोग रुक गए थे रात भर। और सुबह में उठ के गए मैंने नाश्ता बनाया था, जो भी कुछ मतलब आलू चना फूलने को डाला था, उसका घुगनी जो हम लोग बोलते हैं घुगनी, उसको फ्राई किया था बॉईल करके, और मकई का भेल बनाया था। उसे मैंने शूट नहीं किया, और मुझे लगा कि थोड़ा फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं, ये ब्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया सुबह का। और यहाँ ट्रेडमिल में बाबू अपना लगा हुआ है, और इस दौरान मैं आई थी अपने घर पे एक बार के लिए, और नहाना धोना मैंने किया, और जो है बाहर दूध वाले भैया थैली में दूध रख के जाते हैं, वो सब गरम वरम करके फिर मैं गई थी वापस से मम्मी के वहाँ, क्योंकि आज पूरे दिन भी मम्मी के वहाँ रहना था हमको। तो चलिए फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आयुषी जो है टमाटर काट चुकी है, प्याज काट रही है, और भेल बनाने की तैयारी कर रही है। ये आयुषी देखो, आयुषी, और रो भी रही है बेचारी, प्याज काट काट के इतना तीखा लग रहा है कि रोना आ रहा है। हाँ, और मम्मी जो है मेरी, ये देखिए रात को बनेगा पुआ, तो पुआ के लिए जो है बैटल आटा घोल रही है। आटा मतलब इसमें जो है मैदा और सूजी मिक्स करके और चीनी का पाउडर मिक्स करके जो है इसका घोल तैयार करके रखेगी, रेस्ट करने को देंगे थोड़ा 3 से 4 घंटे। उसके बाद रात को बनेगा पुआ, और पानी में भी घोल सकते हैं और दूध में भी, बट मम्मी पानी में घोल रही है, मैंने ही बोला तब। अच्छा, दूध और पानी दोनों ही मिक्स करके घोल रही मम्मी। आराम से लेके आई रही तब पूरा लेके चलिए। कौन सा सिंपल बोल रही, सिंपल में वो मजा ना रही। अरे फरवा कैसे मत डालो, अलग डालो उसमें। अरे थोड़ा का है की, तो चलो फिर ये पूरा था रख लो, बस अब मत। तो यहाँ दोपहर में हमने खाना वाना खा लिया था, और 4 बजने वाला था। उसी टाइम से ऐसी बोल रही थी कि मम्मी मैं मौसी में भेल बनाना चाहती हूँ सबके लिए, मेरे हाथों का भेल आप लोग खाओगे, मजा आ जाएगा। तो मौसी ने पैसा दिया, और ये जो है फ्राई मोमरा आता है ना जो शॉप पे ये पैकेट में, तो डायरेक्ट वही खरीद के लाई थी आयुषी, और उसका भेल बना रही है अपने हाथों से, चॉपिंग वगैरह किया था उसने सब कुछ, आप लोग देख सकते हैं कितने बारीक से, कितने अच्छे से, और उसको ये सब काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो उसने भेल बनाया था सबके लिए, और जो है यहाँ पे देखिए क्या क्या ऐड किया उसने। मिर्ची ऐड ही नहीं किया, क्योंकि जो सेव मोमरा है ना वो ऑलरेडी बहुत सारा लाल मिर्चा उसमें रहता है, तो बहुत तीखा होता है, तो मिर्चा नहीं काटती है वो, और ऐसे भी घर पे भी बनाती है तो मिर्चा नहीं काटती, क्योंकि बच्चों को मिर्ची ज़्यादा वगैरह पसंद नहीं है ना, इस हिसाब से। तो इसमें कच्चा आम कट करके डाली तो है, ऐसे तुम बना के लाओ, हम लोग प्याज खाने के लिए और जो बैठे है टमाटर वगैरह और मैगी मसाला, नमक, सबके लिए चम्मच ये सब ऐड करके बना ओके रही है। बेटा। अथर्व क्या खा रहे हो अथर्व? अथर्व खा रहा है पेनकेक खा रहा है बाबू तो।
और अथर्व को तब तक भूख लगी थी, उसको एक छोटा सा पैनकेक बना के दिया था मेरी सिस्टर ने। तब तक भेल बन रहा है हम सबके लिए। मुझे तो एप्पल खाना है। ना खाओ बेटा एप्पल, रुको। तो यहाँ पे सर्विंग चालू हो गया है। बहुत ज्यादा है बेटा बाबू के लिए, कम करो थोड़ा। हाँ बस, तो ये सर्व हो गया है हमारा भेल और हम जा रहे हैं अपने बाबू को देने। और बाकी सब लोग बैठ जाएंगे तपेली और उसी कढ़ाई में ही। लो बाबू खाओ। क्या हुआ? ये लो। मैं तो भेल दिखा रही हूँ। कविता मौसी नहीं आई अभी तक। और एक इधर भी एक है। चलो, आपको आपकी बेटी का क्या तारीफ सुनना है? हाँ तो सुनूंगी ना इतना। बहुत अच्छा बनाया है। बेटी भी अच्छा बनाया है और भेल भी अच्छा बनाया है। चलो गाइस, हम ब्लॉग का एंडिंग करते हैं इनके बाद। तो गाइज यहाँ जो बैटल 5 बजे के करीब में मम्मी ने फूलने के लिए रखा था, और इसमें क्या क्या डाला है मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया है। तो इसका बना लेती हूँ मैं पुआ, और मम्मी को मेरे हाथों से ही पुआ खाना था, तो चलिए मैं बना लेती फटाफट से पुआ। और पुआ इतना अच्छा फूल के बना था ना कि क्या ही बोलूँ आप लोगों को। ऐसे तो मैं पुआ होली के टाइम में बनाती हूँ तो रात भर मैं फूलने के लिए रखती हूँ, बट यहाँ पे 3 ही घंटे हमने फूलने के लिए रखा। और पुआ जो है, पुआ बोल रही हूँ, पुआ इतना मस्त फूला फूला बन रहा था। तो गाइज यहाँ पे मैं 2-3 जो है कम चीनी वाला निकालूंगी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को जो है शुगर। तो मम्मी के लिए पहला बैच मैं निकाल रही हूँ। मतलब बैच क्या है, पहला एक पुआ तो एक ही डाला जाता है, 2 कढ़ाई में हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे 2-3 पहले मैं निकालूंगी मम्मी के लिए, और मम्मी को टेस्ट करने के लिए दूंगी कम चीनी वाला। और उसके बाद जो पीस के रखा है मैंने चीनी का पाउडर, तो उसको ऐड करूंगी पूरे घर वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिए पुआ मेरा पहला वाला इस प्रकार से, और तली से बिल्कुल भी नहीं चिपका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, और पुआ सबको बहुत ही पसंद आया था। तो हमने इसको स्टार्टर बोलते हैं ना, जो नाश्ता टाइप का, तो वैसे ही हमने खाना शुरू कर दिया था। और मेन खाना तभी बनना बाकी है। तो आज खाने में बनेगा रोटी सब्जी, सॉरी ऐसा रोटी सब्जी हमने बोला था, क्योंकि शाम को भेल खा के सब बहुत हैवी फील कर रहे थे। बट ऐसा मम्मी ने बोला कि अब पुआ के लिए तेल चढ़ाए हो तो पूड़ी भी छान ही लो। तो सब्जी और पुआ और पूड़ी बना था रात के खाने में। और कविता सिस्टर के हस्बैंड यानी हिमांशु जी भी आए थे कविता से मिलने। तो थोड़ा सा वो लोग मार्केट के लिए निकल गए थे, कुछ चीज़ लाना है उनको, शॉपिंग वगैरह करना था, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लाने थे उनको। तो वो लोग अभी गए हैं मार्केट, और मार्केट में गए थे तो कल जो हमको मंचूरियन खाने का मन था तो हम लोग नहीं खा पाए थे ना, तो आज उनसे मंगवाया गया है। वो लोग लेके आएंगे, तब तक हम लोग बैठेंगे, तब हम लोग बैठेंगे खाना खाने। जब तक का पुआ मैं निकाल लेती हूँ। और पुआ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक ही कढ़ाई में डाला जाता है ना गाइस। तो यहाँ पे देखिए पुआ बनता जा रहा है और एक हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए पुआ इस प्रकार से कुछ बना था मेरा। और वो लोग आएंगे तो मंचूरियन लेके उसके बाद ही हम खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा हम लोग पहले खाना खा लें फिर मंचूरियन खाने का मन ही नहीं होगा। इस हिसाब से हम लोग वेट कर रहे हैं। और मैं तो फिलहाल पुआ छान रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं पुआ छान के हट गई थी, और मेरी छोटी बहन ने पूड़ियाँ बनाई थी। तो गाइस आज मंचूरियन भी आया हुआ है, और हम लोग सब खाना खाने बैठने जा रहे हैं। बंद कर दो। सलाद भी फेंटना है ना उसका, मंचूरियन का। पहले हमको हमारी पूरी दे दीजिए ना, मर दफा दीजिए, यहाँ बहुत भीड़ है। और बना है पूड़ी और पुआ। पूड़ी बता रहे हैं लोग। हाँ हाँ बस एक काफी सब्जी। और यहाँ पे खाना परोस रही है मेरी बहन। हम नो, वो तो उसका तो मंचूरियन से हो जाएगा। और बनी है सब्जी, पुआ, पूड़ी और मंचूरियन लाए हैं हम लोग आज के खाने में, डिनर में। और गाइस खाना खाने से पहले स्टार्टर के तरीके सारा पुआ हम लोग खा गए। अब बचा है कुछ इतना। अब पुआ बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन बोल रही है बहुत ज़्यादा बना था, टेस्टी। चलिए तो हम लोग खाना खा लेते हैं पहले। और गाइज कविता जब भी मम्मी के वहाँ आती है 1-2 दिन स्पेंड करने समय, तो हम लोग को ज़रूर से बुलाते हैं सभी लोग कि सब लोग आओ एक साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे सैटरडे संडे। तो यहाँ पे हिमांशु जी मिल के चले जाएंगे, वो 1 दिन और रुकने वाली है संडे तक का। बाबू ये क्या कर रहे हो पूरे तकिया का हालत?
भैया ने पैर के पेंटिंग को छुआ। अरे पैर से पेंटिंग को तुमने छू लिया? मैंने नहीं, भैया ने। अरे वही तो, भैया को ही तो डांट रही हूँ। क्यों भाई, पेंटिंग को पैर से क्यों छुए हो? अब चलो बाबू खाना खाते हैं। ये देखो पुआ खाओगे? भाग भाग, बाबू ने तो पहले ही खा लिया जब बन रहा था शाम को तभी। पूरे घर में तकिया फैला के ब्लैंकेट छीट के रखा हुआ है बाबू। और क्या बनाए हो तुम? ये क्या बनाए हो बाबू? ये हाँ बहुत बड़ा। क्या बना है? यहाँ पर लिखा है और ओके चलो, मस्त घर बनाया तुमने। खड़ा खड़ा घर बना दिया बाबू ने तो। गिरोगे पीछे गिरोगे। आ जाओ। यहाँ पे जो है आज है सैटरडे की रात और मैं आज निकल रही हूँ अपने घर के लिए। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट दिन संडे है तो रुक जाओ दीदी, बट संडे को बहुत सारा घर पे काम होता है, लाइक बच्चों का यूनिफॉर्म धोना, घर का एक्स्ट्रा काम जो हम पूरे वीक नहीं कर पाते हैं, तो सब काम पेंडिंग था तो मुझे निकलना पड़ा सैटरडे की रात को। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो। कैसा लगा जरूर से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। राधे राधे, गुड नाइट टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।